कृपी शैडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई कहानी में। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव वनकुली में एक पुराना टूटा फूटा हवेली नुमा घर खंडहर में तब्दील हो चुका था। लोगों का मानना था कि वहाँ भूतों का साया है। कोई भी उस ओर झांकने तक की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन शहर से आए 4 दोस्त रवि, सोनू, रिया और दीपक, जो यूट्यूब पर हॉरर एक्सप्लोरेशन चैनल चलाते थे, उन्होंने तय किया कि इस शापित हवेली की तह तक जाएंगे, जिससे वो लोग पहले से ज़्यादा मशहूर हो जाएंगे। एक शाम उन चारों ने मिलकर एक योजना बनाई और रात के 11 बजे चारों अपने कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुए। दरवाजे पर लगे टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़े और जालों से लिपटा नामपट साफ बता रहा था कि यहाँ बरसों से कोई नहीं आया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, ठंडी हवाएं चलने लगी और अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। रिया ने कांपते हुए पूछा, क्या हम ये सही कर रहे हैं? क्या हमारा यह आइडिया सही में काम करेगा? रवि, जो ग्रुप का लीडर था, बोला, डरो मत, ये सब मन का वहम होता है। हमें बस कुछ फुटेज चाहिए और हमारा वीडियो वायरल हो जाएगा और हमारे लिए ये घर एकदम सही है और हमारा आइडिया भी। तुम सब आगे बढ़ते रहो और जो मैंने कहा बस वो करो। जैसे जैसे वो हवेली के अंदर गए, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दीपक की टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। दीपक ने टॉर्च जलाने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहा। रिया को लगा कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं था। दीवारों पर खून से लिखे शब्द दिखने लगे, लालच मत कर वरना तू भी मेरा हिस्सा बन जाएगा। इन शब्दों को पढ़ते ही रिया और भी ज़्यादा भयभीत होने लगी। लेकिन दीपक ने फिर उसको उसका वहम बताकर शांत होने को बोला। लेकिन रवि ने इसे एडिटिंग के लिए परफेक्ट बताया। ये सब हमारे वीडियो को और हिट बना देगा, उसने हंसते हुए कहा। नीचे तहखाने में एक पुराना संदूक पड़ा था। सोनू ने उसे खोला तो अंदर से पुरानी धातु की मोहरें, सोने के सिक्के और एक लाल किताब निकली। किताब पर लिखा था, इस धन की कीमत है और ये कीमत जीवन से भी भारी पड़ सकती है। रवि ने कहा, हमें ये सब लेना चाहिए, ये असली एंटिक है, इससे हम करोड़ों कमा सकते हैं। रिया ने मना किया, नहीं रवि, ये सब गलत लग रहा है, पता नहीं ये किसका होगा, हमें ये नहीं लेना चाहिए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन रवि और सोनू ने
किताब और कुछ सिक्के उठा लिए। जैसे ही उन्होंने धन को हाथ लगाया, हवेली कांपने लगी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और एक डरावनी औरत की चीख सुनाई दी। उस औरत की आत्मा, जिसे कभी इसी हवेली में लालचियों ने मार डाला था, वो अब जाग चुकी थी। दीवार से काला धुआं निकला और सोनू को खींचकर दीवार में समा गया। वह चीखता रहा, लेकिन कुछ ही पलों में गायब हो गया। रिया और दीपक डर से कांपने लगे। रवि फिर भी मोहरे पकड़े खड़ा था, जैसे वह नशे में हो। आवाज आई, जो मेरा है वो मुझे वापस दो, वरना एक एक कर सब यहीं समा जाओगे। रिया ने जैसे तैसे रवि से किताब और सिक्के छीने और वापस संदूक में डाल दिए। तभी आत्मा ने रवि को घसीट लिया और वो वहीं पर मर गया। उसके चेहरे पर दर्द और पछतावे की परछाइयां थीं। दीपक अब पूरी तरह से समझ चुका था कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। और फिर दीपक और रिया ने मिलकर उस किताब को जला दिया। जलती किताब के साथ हवेली की चीखें भी तेज हो गई और फिर अचानक वहाँ का सब वातावरण जैसे शांत सा हो गया। दरवाजे खुल गए और हवेली की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगी। दोनों किसी तरह जान बचाकर बाहर निकले। रिया ने अपने चैनल पर वीडियो डालने से मना कर दिया और चैनल ही डिलीट कर दिया। उसने गांव के पुजारी से मिलकर वहां पूजा करवाई और उस जगह को बंद करवा दिया।